हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पद्य पढ़ेंगे। पाठ श्रद्धा मनु। इसको कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पाठ शुरू करने से पहले पाठ का सारांश समझ लेते हैं कि यह पाठ किसके बारे में क्या कह रहा है। उसके बाद शुरू करते हैं ताकि पाठ आसानी से समझ में आए। यह पाठ हमें उनसे अवगत कराता है जब प्रलय के अनंतर श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठकर देखकर उसके बारे में पूछते हैं। वह मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। कौन उत्सुक है? श्रद्धा। और उस समय का वर्णन है जब प्रलय के उपरांत मनु की श्रद्धा से भेंट होती है और वह उससे सुमधुर स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। कौन आश्चर्यचकित रह जाता है? मनु। किसकी बातों को सुनकर? श्रद्धा की। और दूसरी बात कि श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। फिर श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर के दृश्यों से की गई है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। श्रद्धा मनु। कौन तुम संस्रति जल निधि तीर। संस्रति जल निधि अर्थात संसार रूपी सागर या भवसागर। तीर का अर्थ होता है तट या किनारा। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो जिसका सागर की लहरें जिसकी सागर जैसी लहरें तरंगों से फेंकी मणि पर। मणि अर्थात क्या होता है? एक रत्न। तो क्या हो गया कि अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है। कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन अर्थात सुनसान या शून्य। तो उसी प्रकार तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से सुशोभित कर रहे हो। फिर प्रभा की धारा से अभिषेक। तो क्या हो गया कि जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को अवलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत। विश्रांत अर्थात थका हुआ, एकांत अर्थात अकेला। तो श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता निर्वरता से परिपूर्ण एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो क्या हो गया कि इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो गए हो। फिर भी तुम्हारे मुख के क्या लिखा है? तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार फिर से। कौन तुम, क्या लिखा है? कौन तुम संस्रत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि पर। एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो संस्रत जल निधि अर्थात संसार रूपी सागर या भवसागर। तीर अर्थात क्या हो गया? तट या किनारा। मणि अर्थात एक रत्न। निर्जन अर्थात सुनसान या शून्य। प्रभा अर्थात कांति। अभिषेक अर्थात तिलक या स्नान। विश्रांत अर्थात थका हुआ। जगत अर्थात संसार। तो कवि कहते हैं कि श्रद्धा मन से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपनी किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप खामोश होकर बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को अवलोकित करती है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता निर्वरता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण
तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। मधु अर्थात मधुर या मीठा, गुंजार अर्थात गूंज या वाणी। तो जब मनु श्रद्धा की मीठी वाणी को सुनते हैं, जब श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही थी, तो ऐसी बातों को जब मनु सुनते हैं, मधुकरी का सा जब सानंद, मधुकरी अर्थात भ्रमरी, सानंद अर्थात आनंद के साथ, तो उसकी आवाज़ उन्हें भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत हो रही थी। किए मुख नीचा कमल समान, तो किए अपरिचित मन का जो परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती हैं, अर्थात मन को देखती नहीं हैं। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, तो प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि। तो क्या हो गया कि मन को कमल सदृश सुंदर लिखने वाले उसके मुख से निकले मधुर बोल आदि जो कवि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, अर्थात उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना न थी, निरखने लगे टूटे से कौन, निरखने अर्थात संवरने लगे। तो क्या हो गया कि श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका जो मलिन मुख निखर उठता है, अर्थात प्रसन्न हो उठता है। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। कुतूहल अर्थात जिज्ञासा। तो श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोलकर उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना रह ही नहीं सकते या रह ही नहीं पाते और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। कौन जान लेना चाहता था? मनु श्रद्धा के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते थे।